सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आने वाला जो टाइम है, न्यू ईयर है, वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। कौन सी ऐसी हैप्पीनेस है, कौन सी ऐसी सेलिब्रेशंस है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है। लेकिन आप लोगों को मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ। आज तो कभी कभी क्या होता है ना, हम ना कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा, किसी एक चीज को ना, ये एक चैनल मैसेज समझ लीजिए आप लोग, किसी एक पर्टिकुलर चीज को ना बहुत ज्यादा जैसे लगता है कि उसे बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठे हैं। और हमें यूनिवर्स से, जहाँ अगर हम किसी मंदिर जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं ना, तो उस एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा मिन्नत करते हैं, बहुत ज्यादा उस चीज को मांगने की जैसे लगता है जिद करने लगते हैं कि हमें वो चीज चाहिए चाहिए चाहिए। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस या आपको कुछ ऐसे साइन मिलते रहते हैं कि जो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं डिवाइन हमेशा हमारे साथ है। ईश्वर जो है वो हमेशा हमारे अराउंड, मतलब जो दिव्य शक्तियां होती हैं वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती रहती है, हमें बताती रहती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है, कौन सी चीजें हमें आने वाले टाइम में हर्ट कर सकती है, ठीक है, दुखी कर सकती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो उन्हें सब पता है, पहले से सब मालूम होता है, क्योंकि हमने अपना फ्यूचर नहीं देखा होता है। ईश्वर सब कुछ जानते हैं, परमपिता परमेश्वर, उनके तो बहुत सारे नेत्र हैं, और डिवाइन जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी नजर भी आप पर रहती है। तो वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आने वाले टाइम के लिए आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मैं खुद भी कहूंगी, कि हम किसी एक चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं कि हमें वो चाहिए तो चाहिए, ठीक है, और उसके लिए बहुत ज्यादा भिन्नतें करते हैं, मतलब टेक्निक करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग फास्ट वगैरह रखने लगते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस, आपको माइंड में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपको पता रहती है कि वो चीजें आपके लिए सही नहीं है, वो चीजें आपके लिए बेटर नहीं है, लेकिन आप लोग जिद कर रहे हैं। और डिवाइन का काम क्या है? आप लोगों को मतलब सत्य बताना, सच्चाई दिखाना। और उसके बाद क्या होता है, हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऐसे ऐसे साइन मिलते हैं, ऐसे ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे कि आप देखेंगे सामने वाले इंसान की लाइफ ऐसा सिचुएशन बन गया और आपको लगे तो मेरा एक ऐसा लगा कि मेरा पार्ट है, और इसके साथ ऐसा कैसे होता है। अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई है, डिवाइन आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसे साइन जरूर लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर दिखाएंगे जिसमें वो आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आप सिद्ध कर रहे हो। जिस चीज को मांगने की आप लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने देख लिया है, मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी है, कुछ ऐसी बातें सुनी है, कुछ तो ऐसा डिवाइन ने देखा होता है जिस चीज के लिए उन्होंने आप लोगों को मतलब पहले से ही रोक दिया है कि नहीं, आप लोग मतलब अभी जिद में उस चीज का बहुत ज्यादा मतलब मुझे चाहिए चाहिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स मुझे वो चीज दे दो। लेकिन वो चीजें आपके लिए सही नहीं है। वो चीजें आने वाले टाइम में फिर आप लोग फिर इस चीज के लिए भी रोगे। जब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ भी ऐसा अगर होगा, तो फिर आप लोग ईश्वर को कहोगे कि अगर आपको पता था पहले से ही कि ये चीजें मेरे लिए सही नहीं था तो फिर मुझे क्यों दिया। ठीक है, तो आप लोग डिवाइन बीइंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा देखो आप लोग ऐसे चैनल से जुड़े हैं, मिलियंस ऑफ थॉट, यूनिवर्स मैसेज, आरती पाठक, ऐसे वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा ऐसे वीडियोस देखते हो। कहीं ना कहीं आप ईश्वर को मानते हैं, परमपिता परमेश्वर को मानते हैं। तो अगर आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मतलब उन पर विश्वास है, आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और ये विश्वास है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, तो फिर समझ लीजिए उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। अगर कोई ऐसी जिद आप लोग कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े केसेस में ऐसा होता है कि 15 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता है, और फिर भी हम उस चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं मुझे वो चीज चाहिए। डिवाइन को पता है वो चीजें आपके लिए सही नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। और आप लोग बस ऐसे जिद करोगे, आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें लेकर आया जाएगा, कुछ ऐसे साइन मिल जाएंगे, कुछ भी ऐसी चीजें मिलेंगी। जब भी आप उस चीज के बारे में जिद करोगे, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि सेम एक ऐसा ही सिचुएशन आपको दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि तो ये मेरी लाइफ है, ओ माय गॉड मैं तो बच गया, या मैं तो बच गई, ये मेरे साथ हो सकता था। डिवाइन आपको समझा जरूर देंगे, ईश्वर का काम ही आपको सब कुछ क्लियर एक पिक्चर दिखाना, वो आपको दिखेगा भी। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने अगर ये मतलब नहीं, ईश्वर ने कह दिया कि नहीं ठीक है तथास्तु ले लो तुम्हारी चीज है, तो फिर तो आप बेड़ियों में पूरी तरह से जकड़ जाओगे। तो इस चीज को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो, मैं जो आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा मतलब जिद करते हैं कि मुझे वो चीज चाहिए,
मेरी दुनिया ही वही है, मुझे वही चाहिए वही चाहिए। और मुझे लगता है वहां से ना आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिलते रहते हैं, वहां से कुछ ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जहां पर आपको कभी ना कभी ये तो आपको अंदर से फील होगा, ये गट फीलिंग होगी कि मैं सही कर रहा हूं क्या, या मैं सही कर रही हूं क्या। वहां से वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट्स आते हैं और मैं लगाती भी रहती हूँ। अभी तो शायद यूट्यूब पे स्टोरी वगैरह नहीं लग सकते, तो मैं ज्यादातर इस चीज के लिए लगाती रहती हूँ कि आप लोग इतने ज्यादा किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अपनी पूरी लाइफ को कैसे स्पॉइल कर सकते हो यार, कैसे कर सकते हो। बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, फिर मुझे पता चलता है कितना ज्यादा आप लोग मतलब कितना ज्यादा आप लोग को वहां से इंसल्ट मिल रहा है, आपको वहां से चीजें सही नहीं हो रही है, वहां से आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, फिर भी आपको वहीं जाना है। और डिवाइन वहां पर आपको कह रहे हैं कि इससे बेटर है, इससे बहुत अच्छा, जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी तुम्हें वहीं जाना है। क्यों जाना है? तुम्हारे लिए वो सही नहीं है। ईश्वर ने, परमपिता, देखो समझने की कोशिश करो, ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसी चीजें रखी है जो अभी तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोग अभी थोड़े से, ठीक है, क्योंकि वहां पर ध्यान है आपको जो चाहिए डिवाइन, जो जिस चीज से आप मांग रहे हो डिवाइन से, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर आपको पता चल जाएगा क्योंकि डिवाइन ने आपको क्यों नहीं वो दिया, ठीक है, क्यों नहीं आपको मतलब उस चीज से क्यों आपको रोक के रखा उस चीज से। तो ये समझ जाओगे आने वाले टाइम में। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से आप किसी एक चीज को मांग रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो, जिद कर रहे हो, मुझे चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, और नहीं मिल रहा है, वहां से ऐसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखो हमारी जो ईश्वर है ना, वो हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता को सब पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, कैसी आने वाले टाइम में इसके साथ इस चीज को, अगर ये डिमांड कर रहा है, जिद कर रहा है, मैं इसको दे तो दूं, आने वाला टाइम कैसा होगा इसका, कहीं ये जकड़ ना जाए, कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये बिखर ना जाए। अभी तो ये अपने आप को रिकवर कर लेगा, संभाल लेगा, अगर मैं इसे नहीं दूंगा तो। अगर मैं इसको ये चीज दे दूंगा जिसका ये बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, तो फिर इसकी लाइफ मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, टूट के रह जाएगा, टूट जाएगा मेरा बच्चा, पूरी तरह से बिखर जाएगा। इसीलिए उस चीज को डिवाइन आपको रोकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करो। ऐसा कोई भी अगर आपकी लाइफ में चीजें हैं, ठीक है, और वहां से आपको देखो साइन अच्छे नहीं मिल रहे, बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन मिल रहे हैं वहां से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज, मतलब आपको पता है, आपके माइंड में ये चीजें है, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस आपको बार बार कुछ समझा रही है, कोशिश कर रही है। अगर वहां से आपको कोई भी ऐसा रिलेशनशिप भी है, वहां से डिसरिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, वहां से वैसा प्यार नहीं मिल रहा है, वहां से वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, और वहां से बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है, बहुत ज्यादा, मैं जैसा फील सामने वाले पर्सन को करवाता हूँ या करवाती हूँ, वो वैसा मुझे फील नहीं करवाता है। बहुत ज्यादा मतलब मैं जिद ईश्वर से कर रहा हूं कि मुझे वो चीज चाहिए, तो कैसे हो सकता है? सही नहीं है वो आपके लिए। इस चीज को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर आपको खुद के ऊपर किसी को नहीं रखना है। सबसे पहले आप अपने ऊपर होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने आप को सबसे ऊपर रखना है, आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा होता है, सामने से वैसा रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा आपको दुखी मिलता है, बहुत इंसल्ट होता है, बहुत ज्यादा इंसल्ट होता है, बहुत मन टूट जाता है, बिखर जाता है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें, मतलब डिवाइन आपको, वो समझ लो सामने वाला नहीं कर रहा, डिवाइन करवा रहे, ईश्वर करवा रहे आपकी आंखें को खोलने के लिए, आपकी आंखों को खोलने के लिए। समझो, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? बहुत देर हो जाएगी फिर, ठीक है। तो मैं ज्यादातर ये मैंने रीडिंग पढ़ी है ना, मैं ज्यादातर देखती हूँ ना, कमेंट्स में देखती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा मतलब फील होता है, ऐसा हो गया, इतने साल से हो गए, हम बहुत वेट कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, खुश है, ये वो वगैरह वगैरह। और फिर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ कि कैसे लोग हैं इसके, मतलब इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। सामने वाला कोई इंसान किसी से इतना ज्यादा मतलब ईश्वर से वो मिन्नतें कर रहा है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, और उसको कोई कदर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और फिर भी आपको वही इंसान चाहिए। डिवाइन को पता है, सब कुछ पता है, उनको सारी जानकारियां है, उन्होंने आपका आज देख लिया है, आपका कल भी, मतलब उनको पता है आपका आने वाला फ्यूचर, जो आपको भी नहीं पता।
लेकिन डिवाइन को पता है, ईश्वर को पता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा है और उस इंसान के साथ कैसा रहेगा जो आज आपके साथ इतनी ज्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है, जो चीज मतलब आपको नहीं पसंद, वो चीजें अगर वो कर रहा है सामने वाला इंसान, कोई भी ऐसा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर आप कैसे उस चीज के लिए इतने ज्यादा मतलब रो सकते हो, इतने ज्यादा कैसे दुखी हो सकते हो? नहीं होना है। क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे इमोशनल भी हो जाती हूँ कि बहुत ज्यादा। तो इस चीज को ना कहीं आप लोग समझने की कोशिश करो। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करी है, कुछ ऐसा मतलब सोच के रखा है जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। ठीक है, आपके लिए वो प्लानिंग करी गई है। ठीक है, जमीन आसमान का, मैंने कहा ना जमीन आसमान का फर्क है, जो शायद आपने अपने कल्पनाओं में, आपकी इमेजिनेशन में भी वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन वो आपके लिए है, वो आपके लिए बनाया गया है, वही होगा। जेंडर स्पेसिफिक है ये, सारे मेल फीमेल सबके लिए है। अगर मेल के साथ भी ऐसा होता है, मैंने देखा है ना, मेल्स के साथ भी होता है, रीडिंग में मेल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया मैम, मैं क्या करूँ, ये वो वगैरह वगैरह, वो हमारी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, ऐसा वैसा। तो फिर समझने की कोशिश करो, इससे बेटर है आपकी लाइफ में जो आपकी रिस्पेक्ट करेगी, जो आपका ही होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका, आपको बांटना नहीं पड़ेगा किसी और के साथ, तो वो आपके लिए बना है और ईश्वर ने वही ही आपके लिए उससे मतलब, और आप फिर आप इस चीज का जिंदगी भर ईश्वर को मतलब इस चीज के लिए हमेशा थैंक यू बोलोगे, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू गॉड। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे मूवी देखने होंगे आपने, बहुत सारे ऐसे मैगजीन पढ़े होंगे बहुत ज्यादा, कि अगर मन की हो, मैंने कल की रीडिंग में भी शायद ये चीज बताया था कि कल की परसों की, अगर मन की हो ना तो बहुत अच्छा, मन की हो गया, हमने चाहा और ये हो गया। ठीक है, अगर मन की ना हो, हमारे मन की नहीं होती, जो हमने सोचा होता है, जो हमने मतलब मांगा होता है, अगर वो नहीं होता है तो फिर ये और भी अच्छा, क्योंकि ये फिर ईश्वर की मर्जी से है। ठीक है, ये ईश्वर की मर्जी से होने वाला है और ईश्वर हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करते। ईश्वर हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स के साथ, अरे इसकी तो मन की हो गई, इसने चाहा और वो चीज हो गया, बहुत अच्छी बात है। आपकी मन की नहीं हुई तो आपको तो और ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि अब ईश्वर की मर्जी से होने वाला है, ईश्वर सब कुछ करने वाले, ईश्वर गलत नहीं कर सकते। जिसकी ये पूरी ब्रह्मांड है, ईश्वर ने सब कुछ, आपको, मुझको, सब कुछ, अब ये मैं कैमरे में वीडियो बना रही हूँ, सब कुछ ईश्वर का ही तो है। जब उन्होंने आपके लिए कुछ प्लानिंग करी है, कुछ सोचा है, तो फिर समझ लीजिए आपके व्यारे न्यारे ही होने हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमेशा खुश रहना, हैप्पी रहना, अपने फेस पर स्माइल रखना है, ग्रेटफुल होना है, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। तो यहाँ पर आज मैंने इसलिए ये चीज बोला, आप लोगों को, क्योंकि चैनल स्ट्रॉन्ग मैसेज चाहते हैं कि मैं आप लोग को ये बोलूं, ऐसा होता है ना किसी चीज के लिए, और आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही है, मैं ये नहीं कह रही अगर आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही नहीं वो तो मेरा ही है, वो मेरी ही होगी, तो फिर ठीक है, इंट्यूशंस आपको बता रहा है, आपके कहीं ना कहीं समझ आ रहा है चीजों को कि नहीं, समझ जाएगा सामने वाला पर्सन, या कोई भी ऐसी चीजें होंगी। तो अगर आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही है, आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं, डिवाइन आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ उस पर्सन के बारे में सोचा, वहां पे नो आया लिखा हुआ, ठीक है, कुछ भी स्टॉप या कुछ भी ऐसी चीजें आपको दिखाई दे रहे, कुछ ऐसे वर्ड जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर समझ जाना है। या फिर अचानक से आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें पॉपअप हो गई, या कुछ ऐसी चीजें दिख गया, इससे बेटर, बहुत अच्छा होगा, ये नहीं सही है, तो फिर समझना है। अगर ऐसा होगा तो, अगर आपकी इंट्यूशंस आपको कहती है कि नहीं वही तेरा है, उसमें तेरा ही नाम लिखा हुआ है, उसे तुझे ही संभालना है, तो भी ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ना ऐसा होता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम बहुत ज्यादा इस चीज को ना मतलब नहीं ऐसा नहीं मतलब खुद को समझाने लगते हैं, अपने आप को ही समझाने लगते हैं, बोल बोल के। लेकिन फिर सच्चाई क्या होती है? सच्चाई कुछ और होता है ना, हम अपने आप को बस समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज था। अगर कोई भी ऐसी चीजें, अगर कोई जॉब भी होगी आपकी, कोई ऐसी आपने डिमांड कर रखा है कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही पोजीशन चाहिए, मुझे यही बनना है, तो फिर अगर यही सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो समझ लीजिए, ठीक है, इससे कुछ अच्छा है, इससे कुछ अच्छा बनाया गया है और वहां आप मतलब पहुंचने वाले हैं, वही चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये सबके लिए है, हर एक चीज के लिए। रिलेशनशिप में रख लीजिए इस चीज को, अगर कोई जॉब चाहिए,
आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिससे आप डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से बहुत ज्यादा। और अगर आपको ऐसे साइन मिलते हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको बार बार कुछ बताने की कोशिश कर रही है, तो फिर यहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है, समझ जाना है, खुद को थोड़ा सा समझा लेना है। ओके, बोल बोल के खुद को ये नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, खुद को थोड़ा समझा लेना है उस टाइम पर। ओके, और देखो डिवाइन यहाँ पर बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं आपको समझाने के लिए, बहुत आपको दिखाएंगे कि ये नहीं ये नहीं वो, ऐसा नहीं ऐसा बनना है तुम्हें, ये पोजीशन नहीं, मुझे डॉक्टर बनना था पर मैं एस्ट्रो बन गई, ठीक है, मैं एस्ट्रो की पढ़ाई करती हूँ, ये वो, मेरे लिए वो सही नहीं था। मेरी एग्जाम्पल ही आप लोग रख लीजिए, मेरी फैमिली में मेरे फादर जो है, मेरे भाई जो है, सब मेडिकल्स, मेरी पूरी फैमिली ही, लेकिन मेरे मतलब बचपन से मुझे भी था, लेकिन मैं नहीं बन पाई, ठीक है, किसी कारण से। और मैं एस्ट्रो मतलब टैरो में, इस चीज को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, थोड़ा सा ना इस चीज को समझने की कोशिश करो। हम अगर किसी चीज का डिमांड करते हैं और बार बार उस चीज के लिए मतलब डिवाइन कहीं ना कहीं साइन दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो समझ लेना इससे कुछ अच्छा, कि इससे कुछ बेटर आपके लिए कुछ है, जो डिवाइन चाहते हैं ये है, यही है, इसी के लिए तुम आए थे, तुमने यही प्रॉमिस किया था मुझसे, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप में है तब भी यहाँ पर समझ जाए, सबसे यहाँ पर मेन अगर मैं कहूँ तो ये एक समझ लीजिए रिलेशनशिप ही है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स वही आते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ तो बहुत लंबे टाइम से, आप प्रे कर दो वो मेरी लाइफ में आ जाए, ये वो, रियलिटी यही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं पढ़ती हूँ ना कमेंट्स, तो उस टाइम पर मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत मुझे भी दुखी हो, मतलब मैं भी बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर आपको समझना होगा ना थोड़ा सा, आप लोग नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। आपको अपनी रिस्पेक्ट तो खुद ही करनी होगी ना, क्योंकि डिवाइन ने तो आपके लिए कुछ ऐसा सोच के रखा है जो शायद आपने कभी ध्यान भी ना दिया वहां पर। ये है रियलिटी है, ये मैं बस वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे इसलिए, लेकिन ये सच्चाई है। अगर हमें कुछ नहीं मिलता है ना तो उससे बेटर हमारी लाइफ में होता है, ठीक है, जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि ओ माय गॉड, जब वो चीज मिलता है ना तो हम हैरानी हो जाते हैं, डिवाइन ने मेरे लिए ये रखा था, ये प्लानिंग थी, और ये रियलिटी है। यही आपके लिए भी कुछ ऐसी ही बनाई गई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेगा डिवाइन की ओर से, परमपिता परमेश्वर की ओर से, गिफ्ट एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखते हैं आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है, डिवाइन ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, ठीक है। और 2025, ठीक है, क्या लेकर आपके लिए आ रहा है, आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, आपकी कौन सी प्लानिंग है, तो ये हम देखने वाले हैं। ओके, अभी तक आया नहीं है कार्ड्स। ओके, ओ माय गॉड, मैंने बोला और सारे के सारे अचानक से आ गए। ओ अच्छा, आप लोग ना अपनी डेस्टिनी, जो आपके भाग्य में कुछ ऐसी चीज लिखी गई थी ना, ओ माय गॉड, सेलिब्रेशंस, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, डेस्टिनी की तरफ। कोई रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप लोग कोई रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है, ये भी आया है मैसेज। और बहुत अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा ग्रोथ तो करने वाले हैं। यस, जो आप रिस्क लेने वाले हैं ना, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में इसका जो आउटकम है, मुझे यहाँ पर लग रहा है, यस, बहुत यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ सारी कार्ड्स को। ओ, बहुत अच्छा करने वाले गाइस, सीरियसली आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कुछ डिसबैलेंस चल रही थी, कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, कुछ रुकावट चल रही थी आपकी लाइफ में,
ठीक है। तो आप लोग अपना फुल टाइम लेने वाले, अपना टाइम लेने वाले, सारी चीजों को फिर से सारे मैं पहले कार्ड्स को ना सफल कर लेती हूँ, फिर एक एक करके आपको मैं बताती हूँ। ओके, सबसे पहला मैसेज है हमारा, अपने आप ये कार्ड आने वाला है, बाद में एक एक करके लेंगे हम। शैडो साइड, तो आप लोग ना अपने शैडो साइड पे बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको रियलाइज करवाया है, रियलाइजेशन हुआ है आपको कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या आपकी गलतियां हैं, क्या आप अपने लाइफ में मतलब क्या अपनी लाइफ में, तो डिवाइन आपको ना आपको शैडो साइड पर वर्क करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो, सिंपल से आपकी जो गलतियां हैं, डिवाइन आपको आपकी गलतियां से रियलाइजेशन करवा रहे हैं और आप उस पर बहुत ज्यादा अच्छे से काम करने वाले, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने आप, मैंने कहा ना आपको बहुत ज्यादा साइन मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, आपके इंट्यूशंस भी आपको बहुत ज्यादा गाइड करे, बट आप सुन नहीं रहे हैं उन चीजों को, आप लोग सुनने वाले हैं, क्योंकि आप लोग अपने शैडो साइड पर वर्क करने वाले सबसे पहले। ओके ओके, माइंड, आई वॉन्ट टू फिक्स और कनेक्शन, तो आप अपने कनेक्शन पर वर्क करने वाले हैं। जो भी आपका कनेक्शन है फैमिली में, कोई भी ऐसा कनेक्शन है, तो उस पर आप उसको, ठीक है, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, फिक्स करने वाले अपने कनेक्शन पर। आपका जो कनेक्शन है वो सबके साथ बहुत अच्छा और बेहतर होने वाला है। स्केप, आप लोग ना आई लेफ्ट फैन थिंग्स को हार्ट, ठीक है, जो चीजें आपके लिए वर्क नहीं करती, जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है, मतलब यहाँ पर मुझे सिंपल ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्केप करने वाले हैं उन चीजों से जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब आपको जिस चीज से बहुत ज्यादा, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत वरी कर रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा है कि आप बोझ ले रहे हो अपने कंधे पर। तो अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति है, सिचुएशन है जो आपको बहुत हार्ड टाइम, कोई भी ऐसे हार्ड टाइम से आप निकलने वाले, वहां से आप खुद अपने आप को निकाल लेंगे, ठीक है, खुद। स्पेशली यहाँ पर मुझे फीमेल्स दिख रही हैं, अगर कोई हार्ड टाइम चल रहा है, कोई भी ऐसी चीजें चल रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा आप ही आप कर रहे हैं चीजों को सही, हार्ड टाइम, हार्डशिप आपकी लाइफ से जाने वाला है, आप वहां से निकलने वाले हैं, हार्डशिप से आप निकलने वाले हैं, अपने हार्डशिप, जो आपके लाइफ में हार्डशिप चल रही थी वहां से आप निकलने वाले हैं। रिवील, ओ माई गॉड, रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, तो आप लोग ना बहुत ज्यादा सत्य, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सच का साथ दोगे, ठीक है। आपके मन में अगर कोई आपको बोलेगा कि ऐसा नहीं बोलना है, ऐसी चीजें नहीं कर, सब कुछ सच बोलने वाले, सब कुछ सच सच करने वाले हैं, कोई भी चीजें छुपा छिपी के, ठीक है, चुपचाप के कुछ होता है ना ऐसी चीजें, तो वो नहीं करने वाले हैं। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ट्रूथ, आप लोग ट्रूथ, सच, सत्य का साथ देते हुए मुझे दिख रहे हैं आप लोग बहुत ज्यादा। सच्चाई क्या है, सच्चाई साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। झूठ कपटी लोगों से एक तो आप खुद को दूर कर रहे हैं और ज्यादा आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोग ऐसी लाइफ से दूर जा रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा आपकी हार्डशिप चल रहे थे, ठीक है, वहां से आप निकलने वाले हैं, ऐसे लोगों के लाइफ से निकलने वाले, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दूर करने वाले हैं जो आपके लिए सही नहीं थे, ठीक है। तो यस, आप ऐसे लोगों के लाइफ से भी निकलने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी खुद से दूर करने वाले हैं और सत्य का साथ देते हुए मतलब मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो सच है वो भी बताएंगे सबको, अगर कोई ऐसी चीजें अगर आपसे अपने अपने मन में भी रखा है, आपको हो सकता है किसी ने कहा हो कि ये सच किसी को नहीं बताना है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, तो वो भी आप सबके सामने लेकर आने वाले, मतलब यहाँ पर मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि अब बस सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, मतलब जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, झूठ कपटी लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे, अब आप अपने मन की करने वाले हैं, ठीक है। यस, ओ कोई आपको कॉल करना चाहता है, ठीक है, कोई आपकी वॉइस को सुनना चाहता है, कॉल करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, यहाँ पर ये भी मैसेज आया है, कन्वर्सेशन, यस, कोई आपकी वॉइस को सुनना चाहता है, ठीक है, कोई आपको कॉल करना चाहता है या आप किसी को कॉल करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यस,
कोई आपको, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कॉल करना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है कि वो कुछ रिवील करना चाहते हैं, वो कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। यस, ऐसा भी हो सकता है। कोई आपको सच्चाई बताना चाहता है, कोई आपको अपनी सच्चाई बताना चाहता है जो उन्होंने बहुत लंबे टाइम से छुपा के रखा था, जो शायद उन्होंने आपको नहीं बताया। अब वो कुछ आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। हो सकता है उनका कॉल मैसेज आए, कॉल आ सकता है। ऐसा हो सकता है। ओ वाओ, रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी, वाओ। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, तो अब आप ना बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक होने वाले। जो आपसे जितना प्यार करता है आप उनको उतना प्यार देने वाले हैं। जो आपके साथ जैसा करेगा वैसा आप करने वाले, मतलब इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया है बहुत ज्यादा आप मतलब ऐसे लोगों के जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेसिकली जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपने मतलब उनको बहुत ज्यादा नहीं दिया उतना प्यार। आपको लगता है कि हमने उतना प्यार नहीं दिया इस पर्सन को जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो अब आप इक्वल गिव एंड टेक करने वाले। ठीक है, ऐसे लोगों के हो सकता है ऐसे लोगों के शायद आपको ये फील हुआ होगा कि शायद मैंने सामने वाले को इतना प्यार नहीं दिया जितना उसने मुझे दिया है। तो अब आप लोग इक्वल गिव एंड टेक होने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, बहुत ज्यादा अपनापन मिलेगा, बहुत ज्यादा। यस, तो यहाँ पर इसीलिए आप लोग इक्वल गिव एंड टेक होने वाले हैं। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। Oh wow, responsibility. I have to take care of my financials and emotional need. तो आप लोग अपने इमोशनल जो हैं उस पर बहुत अच्छा से वर्क करने वाले हैं और अपने फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके इमोशनल्स, आपके जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। फैमिली लाइफ तो बहुत आपकी, यहाँ पर एक और भी आया था ना इक्वल गिव एंड टेक, ये भी बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था फैमिली लाइफ से ही। तो फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। यस, और हो सकता है कि आप, हो सकता है नहीं, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करने वाले, बहुत सारे अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आया है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। डिवाइन यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उनको बहुत अच्छे से मतलब निभाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, कंफ्यूजन, तो यस, कंफ्यूजन आपकी लाइफ में कुछ चल रहे थे, कहीं आप कंफ्यूज थे, कुछ ऐसी चीजें थी। कंफ्यूजन आपकी सारी दूर होने वाली है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें आपके लिए सही है और कौन सी चीजें आपके लिए गलत है, आपको अभी क्या करना है। तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहे थे, तो वो कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। ठीक है, वो कंफ्यूजन अब आपके आप बहुत अच्छे से मुझे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। किसी कंफ्यूजन की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा मतलब अपना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे थे, कोई कंफ्यूजन थी आपको। तो वो कंफ्यूजन भी आपको यहाँ पर डिवाइन, कंफ्यूजन डिवाइन आपकी दूर करने वाले हैं। ओ वाह, मैंने कहा ना स्पेस, आप लोग अपना टाइम लेने वाले हैं। आई नीड मोर टाइम फॉर थिंग। तो आप सोचोगे, समझोगे, ठीक है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, आगे कौन सा स्टेप लेना चाहिए, सब कुछ अब बहुत सोच के आप लोग करने वाले। ठीक है, मतलब जल्दबाजी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से सोच समझ के शांत मस्ते स्थिर होकर आप लोग करने वाले हैं। और जो भी करेंगे अपना बेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग अपना टाइम ले रहे हैं, मी टाइम ले रहे हैं। ये मेरा टाइम है, इसमें किसी को भी आप लोग इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली, ना पार्टनर, कोई भी नहीं। आप हैं यहाँ पर, बस और बस आप। यहाँ पर सेल्फ लव भी, ओ माय गॉड, मैंने कहा ये अचानक से सेल्फ लव, देखो दोनों एक साथ आए हैं। इसको कितने अच्छे से यहाँ पर डिवाइन, कितने अच्छे से डिवाइन ने मतलब, वाओ, सेल्फ लव। आप लोग अपना टाइम भी लेने वाले हैं और सेल्फ लव भी करने वाले बहुत ज्यादा। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो आप लोग खुद को हील करने वाले हैं, खुद का पूरा टाइम लेने वाले हैं। यस, हीलिंग प्रोसेस चल रही है आपकी, आप खुद को हील करने वाले हैं गाइस। हील करेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आपके लिए मतलब सही क्या है और
सही क्या है और गलत क्या है, क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या आप यस तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में, डिवाइन ने आपको हील किया है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है और वहां से आपने बहुत सारी चीजें सीखी है और इस चीज को आप कभी भूलने वाले नहीं। जहां से आपने सीख ली है ना उस चीज को, कोई भी ऐसी सीख आपको मिली है, कोई ऐसी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है और वो चीज आप अपनी लाइफ में इस चीज को, इस लेसन को कभी नहीं भूलने वाले। ये आप अपने आगे लेकर जाने वाले हैं। जो सीख आपने सीखी है, बेसिकली जो लेसन आपको सिखाया गया है। यस, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। ठीक है, तो आप हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स ज्यादा किसी को नहीं बताते हैं आप बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर आया है। तो यस, कार्ड आया है, आप अपना मतलब अब बहुत ज्यादा आपको जैसा एक्सप्रेस करना था अपनी फीलिंग्स, अपनी जो अब हो सकता है कि बहुत चुप चुप के रहते हैं। ठीक है, ज्यादा किसी से बताते नहीं है, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो आप लोग एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब अपनी चीजों को खुल के बताएंगे, अपनी चीजों को अंदर नहीं रखेंगे। मतलब हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा अपनी चीजों को अंदर रखते हैं, ज्यादा किसी को नहीं बताते हैं, ज्यादा किसी से साथ ज्यादा नहीं कनेक्ट नहीं होते हैं। तो अब आप लोग अपनी फीलिंग्स को, जो भी आप मतलब सोचते हैं, जो भी आपके अंदर चलता है, जो भी तूफान चलता है, ठीक है, तो वो चीज आप बहुत ज्यादा, हो सकता है आपका थॉट चक्रा ब्लॉक हो, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, और वो सब अभी हील होने वाला है, उन सबको हील करने वाले हैं डिवाइन। मिस्टेक, ओ वाओ, आप अपनी मिस्टेक को मतलब आई विश कुड राइट माई रॉन्ग, आई विश कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो आप लोग अपने मिस्टेक पर काम करने वाले हैं आने वाले टाइम में। जो भी आपने मिस्टेक किया है, जो भी आपने गलती किया है, उन चीजों को ठीक करने वाले। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाले हो, जैसे लग रहा है खुद को एकदम से चेंज ही कर दोगे। बहुत सारी कार्ड्स मुझे यहाँ पर यही लगा है, जैसे कि आप अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आने वाले, अपने सेल्फ में बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आने। जो भी काम करना है आपको खुद पे ही करना है। ठीक है, और ये आप करने वाले हैं। आपके चक्रास मुझे लगते हैं हील हो रहे हैं, आपके थॉट चक्र, आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। वाओ, कार्ड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव आई हैं। आप लोग खुद पे बहुत ज्यादा, जैसे लग रहा है यूनिवर्स आपको पूरी तरह से चेंज करना चाहता है। जैसे लगता है आपका एक नया वर्जन आने वाला है। ठीक है, एक न्यू पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यस, सीक्रेट्स, आई हैव टोल्ड माई एवरीथिंग। आप किसी को अपना सारा सीक्रेट बताना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल वन आने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और आप उनके साथ अपनी सारी सीक्रेट्स को शेयर करेंगे। या हो सकता है आपको कोई अपना कोई सीक्रेट बताना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। यस, बट मुझे यहाँ पर यही लगा कि आप अपनी सीक्रेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं और अपनी स्पेशल वन को बताने वाले हैं जिसकी एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। डेस्टिनी, I am string destiny. Oh my God, I am struggling to find the right path. आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, आपकी डेस्टिनी आपको बुला रही है। कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी चीज है जहां पर आप लोग रिस्क लेने वाले हैं और वो बहुत अच्छा करने वाले का। सीरियसली आप अपना बेस्ट करने वाले। जो आने वाला टाइम है ना, आपको पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको पुकार रही है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको पुकार रही है। जो आपके भाग्य में चीज लिखी गई है, जो आपके भाग्य की चीज है, अब वो चीज आपको मिलने वाली है। यस, कोई ऐसा रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं आप लोग। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। पहले मैं बता दूं, बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। वाओ, तो कंग्रेचुलेशन। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, तो कोई कुछ भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। अनफिनिश्ड बिजनेस, यहाँ पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। सब कुछ यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी चीज बचा नहीं है, मैं सब कुछ हार चुका है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं नो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे काम अभी आपको करने हैं, बहुत सारे काम आप अभी करोगे। ठीक है, आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं करना। आपकी लाइफ में वैसी कोई जिम्मेदारियां भी है, उसे भी पूरा करना है और अपना बेस्ट करने वाले हो गाइस। सीरियसली यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कुछ भी चीजें खत्म नहीं हुई है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे।
ओ वाओ, कमिटमेंट। आपकी लाइफ में ट्रू कमिटमेंट आ रहा है, कोई आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहता है। यस, हो सकता है आप किसी को मतलब उनकी तरफ से बहुत बार आपको प्रपोजल मिले, बहुत बार ऐसी आपको मतलब हो सकता है उनकी तरफ से, किसी के तरफ से बहुत ज्यादा आपको मतलब प्रपोजल मिले हैं, बार बार वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब यस आपके साथ वो अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, और आप बार बार टाल रहे थे, ठीक है, आप ना कह रहे थे, नो कह रहे थे। तो हो सकता है इस बार आप हाँ बोल दे, ठीक है, ट्रू कमिटमेंट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्पेशल वन की तरफ से आपको ट्रू कमिटमेंट मिले, ठीक है, कोई यस यस कोई आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है गाइस, ठीक है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देखकर ऐसा ही लगा कि आपके लाइफ में किसी का कोई स्पेशल वन की बहुत जल्दी एंट्री होने वाली है, ठीक है। शायद आप लोग रेडी नहीं है अभी, मुझे पता नहीं क्यों ये भी एनर्जी लगा कि आप लोग अभी रेडी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की कुछ प्लानिंग चल रही है आपके लिए, कुछ वो प्लान कर रहे हैं आपके लिए, और वो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि क्या प्लानिंग है। तो वो एंट्री होने वाली है किसी स्पेशल वन की आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, कोई ट्रू कमिटमेंट आपको देने वाला है, ठीक है। कोई आपको अपना फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड में देखते हैं, और वो आपकी लाइफ में आने वाले, उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, आने वाले हैं बहुत जल्दी। या हो सकता है इस बार फिर से वही आए जो हमेशा से आपकी लाइफ में आना चाहते थे, और आप हमेशा उन्हें टालते रहते थे, रोकते रहते थे, नो न ठीक है बोलते रहते थे। इस बार वो फिर से आएंगे और शायद आप लोग मान जाए, आप लोग हाँ बोल दे, ऐसा भी हो सकता है। डिटैचमेंट, वाओ, आप लोग डिटैच हो रहे हैं वैसे लोगों से, ऐसे चीजों से जो आपको बहुत ज्यादा रोक रही थी, ठीक है, जैसे कि अच्छा करने से रोक रही थी, तो वो डिटैचमेंट होता जा रहा है। डिटैचमेंट, यस, क्लियर मैसेज। ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, मतलब दूर भगा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा रोकते हैं, बेसिकली आपको अच्छा करने से रोकते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा नम, मतलब एकदम से नम करवा देते हैं, बहुत ज्यादा, जो आपको बहुत अच्छा महसूस नहीं करवाना चाहते। तो ऐसी चीजों से आप लोग डिटैच हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसे लोगों से, और ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज है जो आपके लिए सही नहीं है, तो ऐसी चीजों से भी आप लोग डिटैच हो रहे हैं गाइस। ओ माओ, ओ वाओ, फॉरगिवनेस। तो आप लोग इन सब चीजों को माफ करके, ठीक है, कोई ऐसी पास्ट की लाइफ है, अब मुझे लगता है यहाँ पर ये भी आया है, अगर किसी से कोई गलती हुई है, अब वो आपसे सॉरी बोलेंगे तो इस बार आप माफ कर दोगे, ठीक है, इस बार आप उन्हें माफ कर दोगे, आप बोलोगे ठीक है। या हो सकता है आप सबको माफ करना चाहते हैं, अब आप खुद को मतलब चैन से खुद को रखना चाहते हैं, बहुत रिलैक्स रहना चाहते हैं, अब ज्यादा बोझ नहीं अपने सर पर रखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अब आप लोग अपनी नई बिगनिंग स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में तो होने ही वाली है। तो फॉरगिवनेस, सबको माफ करके अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी लाइफ को बनाना चाहते हैं, ठीक है, सबको माफ करना चाहते हैं, सबके मतलब ध्यान से अपनी लाइफ में आप लोग खुश रहो, मैंने सबको माफ किया, और यूनिवर्स को आप ये लोग बोलोगे कि मैंने सबको माफ किया, अगर मेरे साथ किसी ने गलती किया है तो उसका सजा देना आपका काम है, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ किया, मैं अब सुकून का जीवन चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे एकदम अपना सुकून का जीवन चाहिए, मेरे साथ जो जिसने जैसा किया है उसको साथ वैसा, अगर आपको करना है कि गलत किया तो फिर करो, लेकिन मैंने अपने दिल से सबको माफ किया, और यही चीज ना आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। ये इसी चीज का तो डिवाइन शायद इसी चीज का डिवाइन वेट कर रहे थे, और आपने वही किया है। तो फिर रेडी हो जाओ एक बहुत बड़े मिरेकल्स के लिए, बहुत बड़े चमत्कार के लिए, जो डिवाइन आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, वो मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक्चुअली कोई मिरेकल्स होने वाला है, कोई ऐसा जादू होने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं था। क्योंकि अभी आप लोग इतने ज्यादा, देखो सारी चीजें, जितने भी कार्ड्स आए हैं यहाँ पर मैंने ये देखा है, जितने भी कार्ड्स आए हैं सब में मतलब एक ही चीज था कि आप लोग बहुत ज्यादा तो हील हो रहे हैं, आपके चक्रास हील हो रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा डिटैच हो रहे हैं ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से जो आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल का काम कर रहे थे, ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, सबको माफ कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा हो सकता है अपने मन में किसी बात को लेकर रखते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, नहीं ज्यादा बोलते थे, बहुत कम कम बोलना, सारी चीजों को अपने मन में रखना, तो अब आप लोग बहुत ज्यादा
मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक नया वर्जन होने वाला है, एक नहीं आप लोग एक ऐसे लग रहा है कि आप लोग का एक नया जन्म हुआ है। तो ये कार्ड्स तो गाइस सीरियसली जितने भी डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोलना, 96 एंजल्स नंबर लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोलना, क्योंकि कंफ्यूजन आपकी लाइफ से बेसिकली कंफ्यूजन भी दूर होने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से खुद को बदलने वाले, जैसे ठान लिया कि अब मुझे बदलना है, आप लोग को बदलना है और आप लोग बदल पूरी तरह से आपकी लाइफ में ना मैं यहाँ पर चेंज देख रही हूँ, मैजिकल चेंज। सेल्फ लव, यस डेफिनेटली सेल्फ लव करने वाले। सोल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ज्यादा लर्निंग सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखी है आप लोगों ने, बहुत सारे यस होल्डिंग बैक, आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, अपने मिस्टेक को ठीक करना चाहते हैं, अपने सीक्रेट्स को आप किसी को बताना चाहते हैं, या आपको कोई अपना सीक्रेट बताना चाहता है, कोई स्पेशल वन की बहुत जल्दी एंट्री हो सकती है, आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं अपने करियर वाइज में, यहाँ पर करियर के लिए देख रही हूँ, कोई ऐसा रिस्क लेना चाहते हैं जिसका आउटकम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बेस्ट ही मिलेगा। आप लोग कुछ सोच रहे कि ऐसा करना है, पता नहीं क्या अच्छा होगा नहीं होगा, पर मैं करूंगा या करूंगी, वो चीज आपके लिए समझ लो एक चमत्कार से कम नहीं होगा, वो उसका जो रिजल्ट है चमत्कार के जैसा होने वाला है। यस, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड बिजनेस, बहुत ज्यादा काम है आपके पास, बहुत सारे काम आपको करने हैं। फॉरगिवनेस, सबको माफ करके अपनी जितनी भी आपको मतलब अपने जितनी भी चिंता थी, जो भी बोझ था, जो भी सब कुछ था, वो आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ा, आपने अपनी तरफ से सबको माफ कर दिया, अब ईश्वर संभाले, अपने साथ ये कह दिया कि आप संभालो, मुझे अब ज्यादा बोझ नहीं रखना, ये इतना बोझ नहीं रखना। डिटैचमेंट, ऐसी चीजों से डिटैच हो रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल निकलो मतलब जाओ, अब मुझे इन सारी चीजों का ज्यादा बोझ अपने सर पर नहीं रखना है। कमिटमेंट, ट्रू कमिटमेंट गाइस, सीरियसली ट्रू कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके सोलमेट, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की हो सकती है, जो अगर सिंगल है उनकी एंट्री हो। स्पेस, अपना स्पेस लेने वाले हैं, कंफ्यूजन दूर होने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, जो जितना प्यार आपको दिया है आज तक, आप उतना प्यार देने वाले, उतना प्यार आपके पास और आने वाला है, बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। यहाँ पर मुझे लग रहा है बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई आपसे कॉल करना चाहता है, बात करना चाहता है, हो सकता है इस रीडिंग के बाद किसी का कॉल मैसेज आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कोई डेस्परेट होकर आपसे बात करना चाहता है, जैसा लगता है बहुत उनको करनी है आपसे सारी चीजें ठीक करनी है। रिवील, कुछ सच्चाई आपके सामने हो सकती है रिवील हो, कोई पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है। यस, स्केप, आप चलते बन रहे हो। वाओ, बहुत ज्यादा गाइस, सीरियसली आज का रीडिंग जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं मैजिकल, जैसे लगता है कि मैंने यहाँ पर ये नहीं कहूंगी आपकी लाइफ में कि आप लोग करोड़पति अंबानी बनने वालों, नहीं, आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज करने वाले हो। आप मतलब इतना ज्यादा चेंज हो रहे हो, इतना ज्यादा अपने लाइफ में चेंजेस को लेकर आ रहे हो, अपने लाइफ में अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज करने वाला, अपने ये चीजें बहुत जल्दी लोगों को दिखेंगी भी, ठीक है। आपका एक नया वर्जन, आपका एक जैसे पुण्य जन्म ही हुआ है, एक नया जन्म, ये ऐसी चीजें यहाँ पर बहुत दिखे। तो ऑल द बेस्ट आपके आने वाले टाइम के लिए, आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए, आपके